हाय, मेरा नाम चार्मी है और मैंने मेरा अमेजिंग 16 केजी वेट लॉस किया है। और आज जैसे हम जानते हैं कि हम वुमेन्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि वुमेन को क्यों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्यों वेट लिफ्टिंग करना चाहिए। द नंबर वन थिंग इज मेटाबॉलिज्म। फीमेल का मेटाबॉलिज्म अक्सर ऐसे पाया जाता है कि थोड़ा स्लो रहता है कंपेयर टू मेन, और उसका मेन रीजन रहता है कि मेल में मसल परसेंटेज ज्यादा रहते हैं और उसके लिए उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा लगती है। तो अगर वुमन भी थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और थोड़ा 5 to 10 kg वाला वेट लिफ्टिंग अगर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने वाला है कि जो भी खाना हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो वो शुगर मतलब जल्दी वो मेटाबोलाइज होगा, क्योंकि मसल्स को शुगर की बहुत ज्यादा नीड रहती है और उसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। और उसका मसल परसेंटेज ज्यादा रहने से डाइजेशन ऑलवेज अच्छा रहता है, क्योंकि मसल को ऑलवेज एनर्जी की जरूरत रहती है। और जैसे जैसे हम वेट लिफ्टिंग वगैरह ऐड करते हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो फैट लॉस करने लगता है और लीन मसल डेवलप होते हैं। तो ऐसे वो हमें वेट लॉस या तो वेट मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करता है। और जैसे हमें पता है कि एक फॉर एन एग्जांपल एक रूम है, तो आइदर वो रूम में एक मतलब कूलिंग इफेक्ट रह सकती है, या कि जिसमें हमें ब्लैंकेट या कोई जैकेट वगैरह की जरूरत पड़े, या तो ऐसी गर्मी हो सकती है कि हमें कूलिंग की जरूरत पड़े, एसी चलाना पड़े। तो सेम वे हमारे बॉडी में ऐसा रहता है कि आइदर मसल रह सकते हैं ज्यादा या तो फैट ज्यादा रह सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। कि कभी ऐसा नहीं पाया जाता कि एक साइड से हमारे रूम में बहुत ज्यादा मतलब ठंडी हवा आ रही है कि हमें एक साइड जैकेट की जरूरत पड़े और दूसरी साइड इतनी गर्म हवा आ रही है कि हमें एसी की जरूरत पड़े। तो एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है हमारे रूम का, सेम वे हमारे बॉडी का है। द सेकंड थिंग इज हमारे बोन्स की हेल्थ। फीमेल के बोन्स थोड़े वीक रहने का रीजन वही है कि उसका मसल स्ट्रेंथनिंग अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि मसल और बोन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर सपोर्ट होता है उनका। तो जैसे जैसे एज के साथ बोन्स का डेवलपमेंट सबके ही बॉडी में कम मतलब प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है कि मसल थोड़े वीक होने लगते हैं। और अगर मसल परसेंटेज भी धीरे धीरे वीक होने लगे, तो उन दोनों का जो सपोर्ट है वो टूट जाएगा, तो बोन्स को जो मसल की स्ट्रेंथ के ऊपर सपोर्ट है वो कम होने लगेगा। यही टाइम पे अगर हमने हमारी लाइफस्टाइल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट लिफ्टिंग थोड़ा बना के रखा है, तो वो मसल परसेंटेज अच्छे होने से बोन्स को भी एक सपोर्ट मिलेगा और उसकी वजह से उसको डैमेज नहीं होगा। क्योंकि वुमन का पेरी मेनोपोज है या तो मेनोपोज पीरियड है, उसमें ऑटोमेटिकली मसल परसेंटेज ड्रॉप डाउन होते हैं। तो वो टाइम पे अगर हमने ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह हमारी लाइफस्टाइल में रहेगा, तो वो ऐसा मसल लॉस होने से हमें बचा सकता है। थर्ड थिंग इज हम जैसे फीमेल में देखते हैं कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बोन्स इंजरी के, कि कहीं भी कुछ लगा तो फ्रैक्चर हुआ, नीज में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसका रीजन भी वही है कि बॉडी में जब भी एनाटॉमिकल कंडीशन आती है या तो हार्मोन फ्लक्चुएशन आता है, वो टाइम पे ऑटोमेटिकली बॉडी मसल लॉस करता है। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और उसके साथ साथ उसका प्रॉपर प्रोटीन इंटेक है, वो एक मसल स्ट्रेंथन देता है और उसकी वजह से हम जो ऐसी इंजरीज होती है उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। एंड फोर्थ इम्पोर्टेंट थिंग इज हमारा जो मेंटल हेल्थ है। फीमेल को अक्सर स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में ऐसे अटैक ज्यादा आते हैं, और उसका मेन रीजन है कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या तो वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी में अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा मतलब ओवरऑल वेल बीइंग अच्छा रहता है। और कहीं ना कहीं वो हमें अच्छा मतलब मूड जो हमारा रहता है वो उसी की वजह से अच्छा रहता है। और
ओवरऑल हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो हमेशा के लिए अच्छा रहता है, एंजाइटी अटैक्स वगैरह नहीं आते हैं। मसल परसेंटेज हमारे बॉडी में रहने से हमारा बॉडी स्ट्रांग एंड स्टाउट रहता है, और जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है। तो ये डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्प करता है। फिर फिफ्थ इज फंक्शनल फिटनेस। कई बार हमेशा ऐसे ही माना जाता है कि मेल को ही ज्यादा हमें स्ट्रांग काम करने होते हैं, तो उनके ही बोन्स मसल स्ट्रांग होने चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, फीमेल भी पूरे दिन में बहुत ऐसे हैवी काम करते हैं जिसको नजरअंदाज किया जाता है, जैसे कि कुछ ना कुछ पानी की बकेट भरना, यहाँ से वहाँ करना, और फिर बच्चों को कैरी करना है, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना है। हम व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल का भी वेट हमारे बोन्स मतलब शोल्डर पे आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें मसल और बोन्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो उसकी वजह से हमारा भी बॉडी स्ट्रांग एंड स्टाउट होना जरूरी है, मसल स्ट्रेंथ होनी जरूरी है। तो उसके लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और थोड़ा 5 to 10 kg जितना एटलीस्ट वेट लिफ्टिंग जरूरी है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में डेफिनेटली ये वेट लिफ्टिंग या तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करिए, पर उसके साथ साथ प्रोटीन इंटेक ठीक से होना जरूरी है, क्योंकि मसल है वो सिर्फ वर्कआउट से नहीं बनते हैं। उसका जो कंपाउंड है, मतलब वो मसल जो बनते हैं वो वर्कआउट, प्रोटीन, पानी और स्लीप, इसका कॉम्बिनेशन है, और उसी की वजह से ये स्ट्रॉन्ग मसल बन सकते हैं। तो ये पूरी लाइफस्टाइल आप एडॉप्ट करिए और सी द चेंजेस। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।